दोस्तों, मकान मालिक किराएदार को लेकर कुछ बड़े अपडेट और नए नियम सामने आ रहे हैं। कई बार आए दिन इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश नोएडा की एक घटना है। मकान मालिक दंपति सीढ़ियों पर काट रहे हैं दिन रात, क्योंकि रेंट पर रहने वाली महिला ने फ्लैट पर कब्जा कर लिया। तो इस तरह से आए दिन मकान मालिक और किराएदार के बीच होने वाले विवादों को लेकर सरकार की तरफ से कुछ ऐसे नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, गाइडलाइंस निकल कर आ रही है, जो सभी को जरूर जान लेनी चाहिए। आइए देखते हैं। एक तो सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर किराएदार आपके मकान में रहकर कोई गलत काम करता है, तो क्या आप भी यानी कि मकान मालिक भी इसके लिए जिम्मेदार होगा? क्या उसको भी जेल की हवा खानी पड़ेगी? आखिर क्या कहता है इस पर नया कानून, नया नियम, ये भी जानेंगे। इसके अलावा हाल ही में मॉडल टेनेंसी एक्ट यानी कि आदर्श किराएदारी कानून को जो मंजूरी दी गई, उसके कुछ बड़ी बातें भी मैं आपको बता देता हूँ। इस कानून के मुताबिक किराएदार और मकान मालिक से जुड़े विवादों के निपटारे के लिए अलग से कोर्ट बनाने का प्रस्ताव है। वहीं अगर किराएदार मकान खाली नहीं करता है, तो फिर मकान मालिक 2 से 4 गुना तक किराया वसूल सकेंगे। नया कानून अमल में आने के बाद वे मकान या प्रॉपर्टी बाजार का हिस्सा हो जाएंगे, जो काफी अरसे से बंद पड़े थे। इसके अलावा भी देखिए, नए मॉडल टेनेंसी कानून एक्ट की कुछ 10 बड़ी बातें और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। इस कानून के मुताबिक कोई भी किराएदार अब मकान मालिक की प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता है। बहुत बार आपको पता होगा, ये चीजें देखने को मिलती है हमें कि किराएदार खाली नहीं करते, जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं। तो इस नए टेनेंसी एक्ट के मुताबिक सबसे पहले दोनों के बीच एग्रीमेंट बनेगा, 11 महीने 6 महीने जो भी आप चाहते हैं उस हिसाब से, और इस तरह से वो आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा नहीं कर सकता। हालांकि मकान मालिक भी किराएदार को एग्रीमेंट से पहले घर खाली करने के लिए परेशान नहीं कर सकता है। इसके लिए भी इस कानून में जरूरी प्रावधान बनाए गए हैं। इसके अलावा घर खाली करवाने के लिए मकान मालिक को पहले तो नोटिस देना होगा। किराएदार जिस रेंट की प्रॉपर्टी पर वह रहता है, उसकी देखभाल की जिम्मेदारी भी किराएदार की होगी। मकान मालिक और किराएदार के बीच अगर कोई विवाद होता है, तो इसका निपटारा रेंट अथॉरिटी में होगा। मकान मालिक और किराएदार अथॉरिटी के सामने पेश होकर रेंट एग्रीमेंट पेश करेंगे। दोनों पक्षों को एग्रीमेंट होने की तारीख से 2 महीने के अंदर रेंट अथॉरिटी को सूचना देनी ही होगी। अगर किराएदार 2 महीने तक मकान मालिक को किराया नहीं देता है, तो फिर उसे घर या जगह खाली कराई जा सकती है। रेंट एग्रीमेंट में लिखी समय सीमा से पहले किराएदार को तब तक नहीं निकाला जा सकता है जब तक उसने लगातार 2 महीनों का किराया न दिया हो या वह प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल न कर रहा हो। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए सिक्योरिटी अधिकतम 2 महीने का किराया हो सकता है, जबकि नॉन रेजिडेंशियल यानी कि कॉमर्शियल वगैरह के लिए अधिकतम 6 महीने का किराया एक साथ सिक्योरिटी के रूप में ले सकते हैं मकान मालिक या जो भी प्रॉपर्टी मालिक है। यदि मकान मालिक ने रेंट एग्रीमेंट की सभी शर्तों को पूरा किया है, फिर भी किराएदार जगह खाली नहीं करता है, तो मकान मालिक 2 महीने के लिए किराया डबल भी कर सकता है। इसके बाद खाली नहीं करने पर किराया 2 महीने बाद 4 गुना भी कर सकता है। मकान मालिक की शर्त पर जगह खाली करने से पहले नोटिस भी देना शामिल है। मकान मालिक किराए वाले मकान या दुकान को खाली कराने के लिए नोटिस दे सकते हैं। इसके बाद 1 दिन पहले लिखित में या मैसेज, ईमेल माध्यम से भी बता सकते हैं। तो ये तो कुछ आदर्श किराएदारी कानून यानी कि टेनेंसी मॉडल एक्ट की शर्तें, नियम और बातें जो आपने देखी। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये दोस्तों कि अगर किराएदार गलत काम करता है आपकी प्रॉपर्टी में, तो क्या उसकी सजा मकान मालिक को भी होगी? इसको लेकर हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से भी एक केस से संबंधित सुनवाई पर फैसला सुनाया गया कि किराएदार के कर्मों की मकान मालिक को अनिश्चितकालीन तक सजा नहीं दे सकते हैं। हालांकि एक बार के लिए आपको पुलिस कस्टडी में लिया जा सकता है, और जो भी क्राइम किराएदार करता है उसके रिगार्डिंग आपसे भी पूछताछ की जा सकती है। बाकी अगर एग्जैक्टली बात करें कि अगर किराएदार ने कोई भी गैर कानूनी जुर्म किया, कोई अपराध किया, किसी का मर्डर कर दिया है, कोई और इलीगल काम किया है, तो उसकी सजा का भागीदार मकान मालिक भी होगा। तो इसका साफ साफ जवाब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मकान मालिक किसी भी तरह के किराएदार द्वारा किए गए अपराध के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। हाँ, अगर वाकई में किराएदार और मकान मालिक दोनों की कोई मिलीभगत है, तो पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी और पता चलता है कि मकान मालिक भी अगर इसमें शामिल है, तब तो जाहिर सी बात है उसको भी सजा मिलेगी। और हाँ, अगर आप भी अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देते हैं, तो गैर कानूनी काम करने वाले किराएदार पर मकान मालिक इस तरह से एक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको पता लगता है कि आपका किराएदार कोई इलीगल काम कर रहा है, तो आप पुलिस में, थाने में कॉल करके शिकायत करें। मकान मालिक चाहे तो थाने में जाकर लिखित शिकायत भी दे सकते हैं। आप अपना नाम डिस्क्लोज नहीं भी करना चाहते तो पुलिस से रिक्वेस्ट कर लें। अब किराएदार को भी नोटिस देकर मकान खाली करने के लिए कह सकते हैं। तो ये कुछ टिप्स हैं जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और नियम देखिए कि किराएदार को आप इन 6 आधार पर अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। अगर मकान मालिक की प्रॉपर्टी में कुछ नया निर्माण यानी कि न्यू कंस्ट्रक्शन करवाना हो, तो आप उसे रिक्वेस्ट देकर, लिखित में नोटिस देकर उसे खाली करवा सकते हैं। किराएदार मकान मालिक को बिना बताए किसी दूसरे को किराए पर दे दे, मतलब आपका किराएदार किसी और तीसरे पर्सन को किराए पर दे दे, तो भी आप उससे खाली करा सकते हैं। उसने 2 महीने तक अगर मकान मालिक को किराया नहीं दिया, तो भी आप उसे प्रॉपर्टी खाली करा सकते हैं। किराएदार अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कोई गैर कानूनी काम करता है या किसी तरह से आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहा, या अगर मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल खुद के लिए करना चाहता है, तो आप अपनी एग्रीमेंट की बेसिक शर्तों के आधार पर उस किराएदार को हटवा सकते हैं, है ना। अच्छा, इसके अलावा देखिए, हाल ही में एक पटना हाईकोर्ट की तरफ से भी मकान मालिक और किराएदार को लेकर महत्वपूर्ण आदेश दिया गया। पटना के मामले पर कहा कि ये एक अनोखा उदाहरण है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि गैर कानूनी तरीके से कोई भी मकान मालिक असामाजिक तत्वों की मदद लेकर किराएदार को जबरन बेदखल नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि मकान मालिक की प्रॉपर्टी खुद की है, इसका मतलब वो किसी भी अरे गरे गुंडे बदमाशों को पैसे खिला करके अपने किराएदार
को जबरदस्ती ताकत से हटा दे, ऐसा नहीं कर सकता है। अगर दोनों के बीच एग्रीमेंट बॉन्ड साइन है तो अपने एग्रीमेंट के बेस पर किराएदार आपसे केस भी लड़ सकता है और आपकी प्रॉपर्टी को खाली भी नहीं करे हो सकता है ना। तो ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं मकान मालिक और किराएदार को लेकर। उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। न्यू ईयर 2023 में जरूर इन रूल्स का ध्यान में रखिएगा आप। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की और महत्वपूर्ण जानकारियां हमेशा देख पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।